हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बिगिन पाथ जो मेथड हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसका पर्पस क्या होता है। ऑल्दो इससे पहले वाले सेशंस में हमने काफ़ी बार उसको यूज़ किया और मैं आपको हर बार बताता था कि ये एक नया पाथ को स्टार्ट करता है ना। बट फिर भी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें सब लोगों ने पूछा था कि एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है। अगर हम इसको नहीं यूज़ करते तब भी हमारी ये शेप तो ड्रॉ करता है, तो अगर तब ड्रॉ कर रहा है तो फिर इसकी वो इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हमें इसको यूज़ करना चाहिए बिगिन पाथ मेथड को। सही है, अगर आप सिर्फ एक ही शेप बना रहे हो तो इसका इतना इफेक्ट आपको शो नहीं होगा, क्योंकि आप एक लोकेशन पे आप अपना कोई भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हो, वो चाहे लाइन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, है ना। बट अगर आप मल्टीपल शेप्स एक कैनवास पे ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे इस चीज़ का आपको इफेक्ट दिखेगा। ऑल्दो होता वो इफेक्ट तब भी है, बट उस टाइम आपको इतना प्रॉपर विजिबल नहीं रहता। ठीक है, तो इस सेशन में मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि क्यों हम बिगिन पाथ या बिगिन पाथ मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। बट अभी के लिए हम किस पे फोकस करेंगे कि कैसे हम शेप्स बनाएंगे बिगिन पाथ मेथड के साथ में और विदाउट उसके भी, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में क्या पर्पस है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर कोड की तो बहुत ही सिंपल, सामने एक HTML पेज बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसपे एक टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर, एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद में अगर इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो ब्राउजर पे कुछ ये इस तरह से हमें शो हो रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें करना क्या है, पहले हेडिंग डालते हैं जिससे एक क्लैरिटी मिले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो मैं H2 डालूंगा और इधर लिखेंगे यूज केस ऑफ बिगिन पाथ। ठीक है, इस मेथड का हमें यूज केस दिखना है, यूज केस ऑफ बिगिन पाथ मेथड। आप अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर्पस ऑफ बिगिन पाथ या जो भी आपको सही लग रहा है, बट अभी के लिए मैंने डाला यूज केस ऑफ बिगिन पाथ मेथड। हमें पता है ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा जैसा वहाँ पे आपका अलाउड है। अदरवाइज क्या होगा, वो आपको वहाँ पे रन नहीं करके देगा। तो बी होगा वो स्मॉल में रहेगा, कैपिटल पी रहेगा और बाकी सब लेटर्स स्मॉल में। ठीक है, तो ये तो गई इसकी हेडिंग। अब हेडिंग स्क्रीन पे आपको शो हो रही है इस तरह से। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम बात कर रहे हैं शेप्स की, हम बात कर रहे हैं बिगिन मेथड की। तो ये सब कहाँ पे होता है, ये होता है कैनवास पे। तो सबसे पहले हमें एक कैनवास ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैनवास ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है कैनवास, और इधर हम अप्लाई करेंगे अपने कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे आईडी में अपन डाल देते हैं canvas1। ठीक है, फिर हम इसकी डाल देते हैं विड्थ में हम डालेंगे 600 पिक्सल्स। फिर हम डालेंगे हाइट में हम डाल देंगे 300 पिक्सल्स, और इसको कर देते हैं सेव। बट अभी आपको इसका इम्पैक्ट शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया और ये जस्ट एक कैनवास है। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं स्टाइल, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर में हम डालेंगे 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड ब्लैक, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये कैनवास ड्रॉ हो गया। अब कई बार कन्फ्यूज़न क्या होता है लोगों को कि यही एक शेप है, बट ये शेप नहीं है। मैं हर सेशन में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि ये एक शेप नहीं है, ये एक कैनवास है, ये एक पेज है, एक शीट है जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा टास्क मिलता है कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो कभी भी आप इस चीज़ को ड्रॉ करके ये मत समझना कि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, ये जस्ट एक आपने कैनवास ऐड किया है, एक शीट है, एक पेपर है जिस पे आप ड्रॉ करने वाले हो, वो आपने स्क्रीन पे शो किया है। बॉर्डर इसलिए लगा देते हैं जिससे अपने को पता चल जाए कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, कैनवास हमारा रेडी है, उसके बाद में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम हमारी ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के लिए दो बेसिक लाइन तो हम हर सेशन में डालते ही हैं, जो है वेर सी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
ठीक है, और इसमें हम आईडी दे देंगे क्या, canvas1। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो आपका ये कैनवास था वो कनेक्ट हो गया किससे, इस वाले स्क्रिप्ट से। इसके बाद में हम अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो वेर ctx इक्वल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इस गेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डाल देते हैं क्या, 2D। तो यहाँ पे आ जाएगा 2D। एक बार इसको वापस लिखते दे, टू डी। तो ये जब विंडो आ जाती है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हम प्रॉपरली लिख रहे हैं, अदरवाइज लगता है कि कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया 2D। तो अब क्या होगा, ये जो भी 2D रिलेटेड, 2 डायमेंशनल रिलेटेड जो भी टूल्स रहेंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो मेथड होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए बिगिन पाथ को हम क्या करेंगे, पहले मैं एक नॉर्मल शेप बनाऊंगा, मे बी सर्किल। ठीक है, फिर दूसरी शेप बनाएंगे। सेकंड शेप में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक नॉर्मल सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ctx डॉट बिगिन पाथ। अभी सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको लिखना ctx डॉट arc जो है आर्क मेथड, और यहाँ पे हम अपने एट्रीब्यूट्स दे देंगे। तो 100 50 0, और इसके आगे लिख देंगे मैथ डॉट पाई इंटू 2। ठीक है, अब इसको करेंगे यहाँ पे अपन सिंपली से सेव, और सेव करने से पहले इस पे कुछ और भी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि इसका कलर और इसका स्ट्रोक। तो यहाँ लिखते हैं ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल। ठीक है, स्ट्रोक स्टाइल डाल दिया, वो क्या हो जाएगा, रेड। इसको करते हैं सेव। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में स्ट्रोक अप्लाई करना। तो ctx डॉट स्ट्रोक, STROKE स्ट्रोक, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको करके सेव। अब इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर सर्किल यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमने बिगिन पाथ का यूज़ ही क्यों किया। अगर मैं यहाँ से इस बिगिन पाथ को अभी के लिए फिर से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा सर्किल तो अभी विड्रॉ है। तो फिर इसका पर्पस क्या हुआ, है ना, क्योंकि अभी हम इसको रख रहे हैं तब भी ये चल रहा है, नहीं रख रहे हैं तो भी ये सर्किल तो ड्रॉ कर ही रहा है, और हमारे को सर्किल ड्रॉ करना था। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मेथड है ये बस बताता है कि यहाँ से हम एक नई ड्राइंग शुरू कर रहे हैं, यहाँ से एक नई शेप शुरू कर रहे हैं ड्रॉ करना। ठीक है, बिगिन पाथ क्या बताता है कि एक नया पाथ शुरू होगा, नई ड्राइंग शुरू होगी। अब सिंगल शेप है तो आप अगर नहीं भी बताओगे तो वो एरिया के अकॉर्डिंग सर्किल ड्रॉ कर देगा, बट अगर उसी में आप एक और शेप ऐड करते हो, वहाँ पे ये मैटर करेगा कि आपने उसमें न्यू बिगिन पाथ रखा या नहीं रखा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं यहाँ पे एक वापस से ctx बिगिन पाथ डालता हूँ। ठीक है, एक और सर्किल बनाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे ctx डॉट आर्क। ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं 300, 100, 50, 0, मैथ डॉट पाई इंटू 2। ठीक है, इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे कर देते हैं ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल। ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल हो जाएगा क्या, ब्लू। तो यहाँ आ जाएगा ब्लू। ठीक है, फिर लिखेंगे ctx डॉट स्ट्रोक, और इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे हो 2 सर्किल हमें शो हो रहे हैं, एक रेड सर्किल, एक ब्लू सर्किल। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, बिगिन पाथ। बट इस केस में अगर मैं बिगिन पाथ को रिमूव कर दूं बीच में से, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आपको पता है कि वो बस शेप को डिफाइन करा और मतलब बता रहा है कि यहाँ से शेप स्टार्ट होगी, सेम वो चीज़ यहाँ भी कर रहा है। बट अगर यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ तो आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो ये जो ड्राइंग एंड हुई थी जहाँ पे फर्स्ट वाली, उसी से इसने सर्किल ड्रॉ करना शुरू कर दिया।
और इसी वजह से ये जो लाइन है वो आपको शो हो रही है। मतलब फर्स्ट शेप में और सेकंड शेप में कोई डिफरेंस नहीं रखा। जहाँ पे ही जैसे यहाँ से उसने सर्किल शुरू किया था, ड्रॉ किया पूरा सर्किल, फिर उसने आगे का कोड देखा, वहाँ पे एक और सर्किल का लॉजिक था, तो उसने उसी को यहाँ से ही ड्रैग करना शुरू करके एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आपको बिगिन पाथ रखना चाहिए। अब जैसे ही मैं बिगिन पाथ रखूँगा तो क्या होगा, यहाँ तक का सर्किल ड्रॉ होगा। जैसे सर्किल ड्रॉ हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ तक का, उसके बाद में उसको लाइन मिलेगी ctx.begin path, जिसका मीनिंग क्या है कि अब हमें नई पाथ, हमें नई शेप ड्रॉ करनी है। और फिर जो एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे, जो मेथड्स लिखे होंगे, उस अकॉर्डिंग ये नई शेप ड्रॉ करेगा और वो इस तरह से दिखेगी। क्लियर? तो यही हमारा मेन पर्पस रहता है और इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि जब भी आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, मेक श्योर कि उससे पहले ctx.begin path वहाँ पे आप अप्लाई करो। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।